आप सभी को जय मसीह की। प्रभु सभी को बहुत आशीष दे। तो हम कोशिश करनी है हम लोगों को कि हम नीति वचन पढ़ा करें, जिसमें कि नीति वचन को पढ़ने के द्वारा हम बुद्धि, ज्ञान, समझ की बातें, तरक्की, उन्नति, भरपूरी, छुटकारे की बातें, आशीषों की बातें, बढ़ने की बातें, उठने की बातें और भेद की बातें, गुप्त बातें, किस समय में क्या चुनाव करना चाहिए, शत्रु से कैसे बचना चाहिए, किस समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमारा खाना पीना, चलना फिरना, उठना बैठना, सोना जागना, हमें किस तरीके से कब कब किस तरीके से कैसे क्या करना चाहिए, वो बहुत सी बातें परमेश्वर ने हमें सिखलाई हैं, समझाई हैं। एक बिजनेस कैसे करना है, आशीष कैसे पानी है, क्षमा कैसे करना है, प्रेम कैसे करना है, आज्ञा पालन कैसे करना है और दया कैसे करनी है, अच्छी जीवन को कैसे पाना है, पवित्र जीवन में कैसे चलना है, किन बातों से बच के रहना है, किन बातों को आज्ञा पालन में किस तरीके से कैसे करना चाहिए, किन बातों से हमें दूर रहना चाहिए, मतलब वो सब कुछ जो एक मनुष्य की ज़रूरत है इस जीवन को जीने के लिए, रोज़मर्रा के कामों में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन बातों में ज़ुबान पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्या मुंह से बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, हमारे मुंह के शब्द कैसे होने चाहिए, अगर हम गलत बोल रहे हैं, गलत विश्वास दिखा रहे हैं या अनाज्ञाकारिता दिखा रहे हैं, क्या खो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकता है, क्या किस प्रकार की समस्या आ सकती है, कौन सा दंड आ सकता है। और अगर हम अच्छा कर रहे हैं, आज्ञा पालन कर रहे हैं, प्रभु के भय में चल रहे हैं और वचन, शिक्षा, आज्ञावरण वो सब कुछ कर रहे हैं जो प्रभु चाहते, तो उसके द्वारा हमें क्या आशीष मिलेगी। हमारी उन्नति, तरक्की, भरपूरी, संपूर्णता में परमेश्वर की संपूर्ण होने के लिए ना ये नीति वचन हम सभी के लिए दिए गए हैं। तो अगर हम रोजाना एक एक चैप्टर पढ़ें तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ब्लेसड है। और खुदावन हमसे बात करेगा, खुदा ने हमसे बहुत बात करी, हमें करेक्शन भी दी है। परमेश्वर का आत्मा हमसे बात करेगा किस परिस्थिति में हमें क्या, कैसे, कब, किस तरीके से, कब, क्यों करना चाहिए। अगर हम जो भी कर रहे हैं तो उससे हमें क्या फ़ायदा होगा। अगर हम कहीं जो कर रहे हैं, जो डिसीजन लेने वाले हैं, कहीं वो गलत तो नहीं है। परमेश्वर हमसे बात करता है और बात करेगा। तो नीति वचन हमें रेगुलर पढ़ने की कोशिश करनी है, एक दिन में एक अध्याय। और हाँ, आप इस नीति वचनों के द्वारा परमेश्वर का आत्मा जब आप हमसे बात करेगा तो इस नीति वचन के द्वारा हम अपने आप को तरक्की, उन्नति, चंगाई, छुटकारा, आशीष और बरकतों में, अच्छे डिसीजन मेकिंग में, अपने आप को उठता बढ़ता हुआ तरक्की, उन्नति में, अपने बदलाव को होता हुआ देखेंगे हम। परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में काम करेगा, क्योंकि अगर हम प्रभु के वचन को इज्जत दे रहे हैं तो खुदा हमारी ज़िंदगी में काम करेगा। प्रभु अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत है। हम हैरान होंगे, परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में ऐसी गवाहियाँ बनाएगा, क्योंकि हमारे चुनाव जो होंगे वो वचन के द्वारा होने पाएंगे। और वो वचन हमें कब, किस तरीके से, कैसे करना है, वो वचन हमें बताए जाएंगे नीति वचन के द्वारा। बहुत से ऐसे वचन। हालेलुया। तो तैयार हो जाओ, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं नीति वचन 5वां अध्याय और इसकी पहली आयत से। इसकी हेडिंग है व्यभिचार के विरुद्ध चेतावनी। मतलब जो भी कोई व्यभिचार करता है उसके विरुद्ध में क्या खतरनाक चेतावनियाँ हैं। तो इन वचनों को हमें रोज़मर्रा हमें याद रखना है ताकि हमसे गलतियाँ ना हो। लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बात पर ध्यान दे। बुद्धि मतलब बुराई से बैर करने वाली बातों पर ध्यान दे, चेतावनी की बातों पर ध्यान दे, जिससे तू भला चंगा रहे, तुझे अच्छा जीवन मिले। मेरी समझ की ओर कान लगा। समझ मतलब परमेश्वर के खोजने की तरफ ध्यान लगा और कान लगा, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे और तू ज्ञान के वचनों को थामे रहे। क्योंकि पराई स्त्री के होठों से तो मधु टपकता है। पराई स्त्री, चाहे कोई भी स्त्री है, हमारी शादी हुई है या नहीं हुई है, कोई भी स्त्री ऐसी है जिसको हम जानते या नहीं जानते, हमारी बहन के अलावा, है ना। तो एक तरीके से हम इस चीज़ को जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि कोई भी स्त्री ऐसी जो भी कोई हमें व्यभिचार के धांसे में लेकर आ रही है, व्यभिचार में फंसाना चाह रही है, तो एक तरीके से वो पराई स्त्री के होठों से तो मधु टपकता है। जो भी कोई हमें व्यभिचार के रूप में, व्यभिचार में गिराना चाहता है या गिराना चाहती है, कोई भी लड़का है या कोई भी लड़की है, चाहे कोई भी है, वो घर का है, बाहर का है, एनीबॉडी, किसी भी रिश्तेदार का है, चाहे दोस्त है, चाहे गली मोहल्ले, आस पड़ोस, शहर, विदेश में, कहीं भी कोई भी रहती है, अगर कोई लड़का है वो लड़की है, लिखा है ऐसों के होठों से तो मधु टपकता है, शहद टपकता है, शहद, चिकनी चुपड़ी बातें, और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती हैं कि किसी अच्छे से अच्छे इंसान को भी फैसला देती हैं। इसका परिणाम नाक दोना सा कड़वा, मतलब सर्प के जहर से भी खतरनाक होता है और दोधारी तलवार सा पहना होता है। और ऐसे व्यक्ति के पांव मृत्यु की ओर बढ़ते जाते हैं जो इस काम को करता है, जो किसी को फंसाने की कोशिश करता है या किसी के फंसाए जाने में आता है। तो ऐसे लोग मृत्यु की ओर बढ़ते हैं और उनके पग अधोलोक तक पहुंचते हैं। इसलिए उसे जीवन का समथर पथ नहीं मिल पाता, एक अच्छा जीवन, ब्लेसड लाइफ नहीं मिल पाती। उसके चाल चलन में चंचलता है। ऐसी स्त्री और ऐसे पुरुष के चाल चलन में चंचलता होती है। वो आप नहीं जानते, वो खुद नहीं जानते कि कभी किसी को फंसाते, कभी किसी को फंसाते, कभी कैसा मन, कभी कैसा मन। इसलिए अब हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो और मेरी बातों से मुंह ना मोड़ो। ऐसी स्त्री और पुरुष से दूर ही रहो। अगर आप कोई बहन है तो आपको पुरुष से दूर रहना है, अगर आप कोई भाई है तो आपको स्त्री से दूर रहना है।
और उसकी डेवड़ी के पास भी ना जाना। कहीं ऐसा ना हो कि तू अपना यश औरों के हाथ और अपना जीवन क्रूर जन के वश में कर दे, मतलब अपने जीवन को दूसरों के वश में कर दे और तू गधे के समान जिए, पिटाई खाए, नुकसान उठाए, दर्द पीड़ा सहे और अच्छा कुछ भी ना हो, है ना। ये लिखा है, या पराये तेरी कमाई से अपना पेट भरे। मतलब जो कोई भी ऐसे काम करवाता है या कोई ऐसे काम करता है व्यभिचार से संबंधित, तो यहाँ पर साफ लिखा है ऐसे लोगों के साथ क्या होता है, उनकी कमाई को पराये लोग खा जाते हैं और अपना पेट भर लेते हैं। और परदेशी मनुष्य तेरे परिश्रम का फल अपने घर में रखते हैं। मतलब अगर कोई भी ऐसे व्यभिचार के कामों में हाथ मिला रहा है या व्यभिचार के काम कर रहा है, व्यभिचार में किसी को फंसा रहा है या कोई फंसाया जा रहा है या कोई फंस रहा है, तो ऐसे लोगों का धन, ऐसे लोगों की कमाई कोई और खाता है। और तू अपने अंतिम समय में जब तेरा शरीर शीर्ण हो जाए तब ये कहकर हाय मारने लगे कि मैंने शिक्षा से कैसा बैर किया। मतलब जब कहते हैं ना कि चिड़िया चुग गई खेत, अब बाद में फंसाने से क्या फायदा। तो जब सब कुछ खराब हो गया, बर्बाद हो गया, बेकार हो गया, तो उस समय ये वाली बात बार बार कह रही कि हाय शिक्षा से कैसा बैर किया। मुझे माँ बाप सिखाते थे, वचन सिखाते थे, आज्ञा मुझे प्रभु के दास शिक्षक विश्वासी सिखाया करते थे, प्रभु के वचन में पढ़ा है मैंने, लेकिन फिर भी मैं ऐसे मार्ग पर गया। मेरे माता पिता मना करते थे व्यभिचार मत कर, उस स्त्री के साथ मत बैठ, उसके पास मत जा, ऐसे लोगों के साथ मत बैठना, उठ, ये व्यभिचार की गलत संगति, गलत खान पीन की संगति, ऐसी संगति में मत जा। तो अब तुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि हाय शिक्षा से मैंने कैसा बैर किया और डांटने वाले को कैसे मैंने तिरस्कार किया। मैंने अपने गुरुओं की बात ना मानी, सिखाया गया। प्रभु कभी किसी को भी किसी के भी द्वारा सिखा सकता है, लेकिन फिर भी नहीं मानी और अपने सिखाने वाले की ओर ध्यान ना लगाया, ध्यान ही नहीं दिया, अपने रंग में मस्त है, अपनी मर्जी चला रहे हैं। जब ठोकर खाई, जब नुकसान उठाया, जब दर्द पीड़ा हुई, जब बीमारी हुई, जब बुराइयों के से भरा हुआ जीवन जी रहे, जब समस्याओं से, परेशानियों से, कलेशों से, आंसुओं से जब घिरे पड़े, तब याद आ रही है हाय हमने शिक्षा से कैसा बैर किया, अपने सिखाने वाले का तिरस्कार किया, अपने सिखाने वालों की तरफ ध्यान नहीं दिया। और लिखा है फिर हाय मारकर ऐसा कह रहे कि मैं सभा और मंडली के बीच में सब बुराइयों में जा पड़ा। तो लिखा है तू अपने ही कुंड से पानी और अपने ही कुएं से सोते का जल पिया करना, क्योंकि तेरे सोते का पानी सड़क में, क्या तेरे सोते का पानी सड़क में बह जाने पाए और तेरे जल की धाराएं चौकों में बह जाने पाए। मतलब जो भी तुझे दिया है उसको संभाल रखना है, यह केवल तेरे ही लिए रहे और तेरे संग औरों के लिए ना हो। मतलब जो जीवन प्रभु ने आपको दिया, जो ब्लेसिंग आपको दी है, जो शांति, चैन, विश्राम आपको दिया है, वो तो अच्छी बात है, लेकिन अब इसका मतलब ये है कि अपनी जवानी है ना, जो अपनी जवानी में, अपनी जवानी, तेरी जवानी सिर्फ तेरी पत्नी के लिए रहे, वो किसी और स्त्री के लिए ना हो। एक स्त्री की जवानी सिर्फ उसके पति के लिए रहे, वो किसी और पुरुष के लिए ना हो। तो इसलिए प्रभु सिखा रहा है कि यह केवल तेरे लिए रहे और तेरे संग औरों के लिए ना हो, है ना। कुछ चीज़ें परमेश्वर चाहता है, कुछ चीज़ों में हमें बंटवारा नहीं करना है। जैसे एक बात बताओ, सोचने वाली बात है, एक पति है, क्या वो अपनी पत्नी को किसी और के साथ सोने के लिए क्या देगा? नहीं, वो सिर्फ उसी के लिए भाई। भले ही अगर किसी इंसान को रोटी की ज़रूरत है, खाने की ज़रूरत है, चंगाई की ज़रूरत है, आशीष बरकत की ज़रूरत है, किसी को धन की ज़रूरत है, किसी को आंसू को पोंछने की ज़रूरत है, किसी को दिलासा देने की ज़रूरत है, किसी की हेल्प करने की ज़रूरत है, तो वो सब हम कर सकते हैं, हमें करना है, क्योंकि ये प्रभु का गुण है। लेकिन अगर पति अपनी पत्नी को किसी और के लिए दे रहा है कि तू जा मेरी पत्नी के साथ सो जा, या मैं तेरी पत्नी के साथ सो जाऊँ, या नहीं मैं किसी और के साथ सो जाता हूँ, मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ें, वो सब चीज़ें पाप है। प्रभु कह रहा है कि देख, क्या तेरे सोतों का पानी सड़कों में भेजाने पाए? क्या जो तेरी स्त्री है, मतलब ये एक प्रकाशन के तौर पर है। जो चीज़ परमेश्वर ने सिर्फ तेरे लिए रखी है उसको तू अपने तक ही रख। जो चीज़ प्रभु तुझे दूसरों को देने के लिए, वो तू दूसरों को देने के लिए, वो तू दूसरों को दे। आशीष है, किसी को धन की जरूरत है, वो तू दूसरों को दे, लेकिन अपनी पत्नी दूसरों को मत देना, ना ही तू किसी की पत्नी को अपना करना। अगर कोई तेरे को फंसाने की कोशिश कर रहा है, कोई कितनी भी लाइन मार रही है, कोई कितनी भी लाइन मार रहा है, तुझे दूसरों के साथ गलत व्यवहार, व्यभिचार नहीं करना है तेरी अपनी पत्नी अपने पति के होते हुए। वो सिर्फ कहने का, अगर तेरी पत्नी तेरे साथ है तो वो सिर्फ तेरे लिए रहे, अगर तेरा पति तेरे साथ है तो वो सिर्फ तेरे लिए रहे, किसी दूसरे के पास मत जाने देना। और तेरे संग औरों के लिए ना हो, तेरे अलावा किसी औरों के लिए ना हो। तेरा सोता धन्य रहे और अपनी जवानी की पत्नी के साथ आनंदित रहे, किसी और के साथ नहीं। अपने जवानी के पुरुष के साथ आनंदित रहे, अपने पति के साथ, अपनी पत्नी के साथ। इसके अलावा कोई और रिश्ता नहीं है जो शारीरिक संबंध बना सके। ध्यान रखना, इसके अलावा कोई और शारीरिक संबंध बनता है तो वो व्यभिचार है, वो पाप है, और पाप की मजदूरी मृत्यु है। और व्यभिचार के कारण मनुष्य 10 पीढ़ियों तक श्राप सहता है। व्यभिचार की वजह से इंसान कंगाल हो जाता है, टुकड़ों का भिखारी हो जाता है, ऐसा नीति वचन में लिखा है।
उसका कोई भी काम सफल नहीं हो पाता। व्यभिचार पाप, वरन वो भी एक पाप है। लिखा है अपराध, पाप, गुनाह, ये सब चीज़ें हमें नहीं करनी है। अगर अनजाने में होगी, पश्चाताप करके माफ़ी मांगकर आगे बढ़ना है और हम दोबारा इन चीज़ों को ना दोहराइए, हमारे लिए भला है। प्रभु में चेतावनी दे रहा है। लिखा प्रिय हिरनिया या सुंदर सांबरनी के समान उसके स्तन सर्वदा तुझे संतुष्ट रखे और उसी का प्रेम नित्य तुझे आकर्षित करता रहे। यह बात एक पत्नी के लिए, एक पति के लिए। मतलब एक पत्नी को सबसे ज़्यादा प्यार अपने पति की देह से हो, किसी और मनुष्य की देह से नहीं। एक पति को सबसे ज़्यादा प्यार अपनी पत्नी की देह से हो, किसी और स्त्री की देह से नहीं। हे मेरे पुत्र, तू अपरिचित स्त्री पर क्यों मोहित होता है? ये पुत्र के लिए भी है, पुत्री के लिए भी है। हे मेरी बेटी, हे मेरे बेटे, तू किसी और स्त्री पुरुष के ऊपर क्यों प्यार करता है, क्यों ध्यान लगा रहा है? क्यों तेरा प्यार, क्यों तेरा मन किसी और स्त्री पुरुष की तरफ जा रहा है? पराई को क्यों छाती से लगाता है? और पराई को क्यों छाती से लगाए? पराई पुरुष को, पराई स्त्री को तू क्यों अपनी छाती से लगा रहा है, जब तेरी अपनी पत्नी, अब तेरा अपना पति है? क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं है। ध्यान रखना। हम सोच सकते हैं लाइट बंद कर ले, हम सोच सकते हैं कि सीसीटीवी बंद कर दें, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि से छुप नहीं सकता एक इंसान, कितनी भी अंधकार में चला जाए। उसके सामने मनुष्य के मन, अधोलोक और विनाशलोक खुले पड़े हैं। लिखा दुष्ट अपने ही अधर्म के कामों में फंसेगा और अपने ही पापों के बंधनों में बंधा रहेगा। वह शिक्षा प्राप्त किए बिना मर जाएगा और अपनी ही मूर्खता के कारण भटकता रहेगा। बहुत बर्बाद, बहुत गंदी जिंदगी थी जो बताया गया है। शिक्षा प्राप्त की ना, मतलब कोई शिक्षा देने वाला नहीं है। अरे ये तो ऐसे ही रहता, छोड़ो ना, इसको क्या समझाए, तो पाप में ही बड़ा रहता है, इसको सीखना ही नहीं, इसको जानना नहीं। अगर सीखना होता तो पहले मेरी बात मानता, छोड़ दो उसको। मूर्खता के कारण भटकता रहेगा। यहाँ से कुछ मिल जाए, यहाँ से ऐप मिल जाए, वहाँ सो जाऊँ, यहाँ सो जाऊँ, चंगाई नहीं मिल रही है, किस डॉक्टर के पास जाऊँ, किसके पास जाऊँ, काम ढूंढूँ, कहाँ से ढूंढूँ, कहाँ मिलेगा, भटकता रहता है। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, व्यभिचार से बच के रहना है। प्रभु आशीष आप सभी को। जय मसीह की।